तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल। ओम शांति। आज बाबा की 21/11/2020 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय पाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर बाबा कहते, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पाठ है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बेट बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। बाबा कहते, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा ही है, और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भल करो, धंधा दौरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे।
तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। तो बाबा कहते वह सत्य है, चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। तो बाबा कहते यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं है। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है। तुम सीताएं अथवा भक्तियां हो, वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीच पाठ वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुराने को नई कौन बनाएंगे? बनाने वाले भी चाहिए। बाप भी कर कोई बना न सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य तो है ही, परंतु देवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं यह धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं वह रंग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, रघु धूल लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापना हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, यह परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएगी। यह भी गीता है। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। सबसे पहले यह समझाना है। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, अब कृष्ण तो होगा सतयुग में। उसमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वो ही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है 2nd, 3rd, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे ना। बाबा कहते मार्क्स भी कम हो जाएंगे। यह माला बनती है ना, बाप ने समझाया है, ऋण माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में ऋण माला दिखाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर 12। तो तुम जैसे विष्णु के गले
का हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो। उनको रुद्रमाला कहा जाता है। जो जपते हैं माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार बाबा कहते आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं ना। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते हैं इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है। बाबा कहते उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती। यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान, सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना ना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल बाबा ने दिया, जो ब्रह्मा बाबा की बेटी थी। बच्चों ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लौट थोड़ी ही आएगी, वक्तावर थोड़ी ही रोते हैं। तो बाबा कहते तो वहाँ सबको रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हर सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं। समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं, यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं ना। बाबा कहते रोना नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पाठ बचाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। बहुत गुप्त बाबा कहते खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड्ग आदि दे दी हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी ही हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को जानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। बाबा कहते अच्छा फिर कृष्ण को सावरा क्यों बनाया है।
वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है ना। बाबा कहते कभी कोई बता नहीं सकेंगे, वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। सतयुग में यहाँ जहर बढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहां तो ऐसी बात हो न सके। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो ना, अभी हम देवी सतयुग में जाएंगे। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं ना, बेटी है, यह किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं, है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनको नाम ब्रह्मा रखा है ना। बाबा कहते जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो ना, हम माया के ऊपर पर जीत पाते हैं। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं ना, बहुत सस्ता सौदा है, फिर भी माया हरा देती है, फिर भाग जाते हैं। बाबा कहते 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी ही पढ़ा हुआ है ना। बाबा वह तो है ही ज्ञान का सागर, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री ना। बाबा सब जानते हैं, मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सतयुग त्रेता में तो बाबा कहते पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं, यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है, यह पढ़ाई है 20 सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है ना, 100 साल लग जाता है समझाते समझाते। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल को कलम बनाओ ना। और स्वयं सरस्वती माँ भी अगर भगवान की महिमा लिखे तो भी बाबा कहते नहीं लिख पाएंगे। तो बाबा कहते तो भी पूरा हो न सके, अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। जो गीता ज्ञानदाता है, इतना श्रेष्ठ गीता सुनाने वाला है, वो परमात्मा को भूल गए हैं। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा नंबर है, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। शरीर
कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। विस्तार में बाबा समझाते हैं, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। स्लोगन है, प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत